आपका हर वचन जीवन का श्रृंगार बन पाए, हर खार को दूर कर ये दिल भी भरपूर प्यार बन पाए। शिक्षाएं आपकी अनगिनत हैं आपके उपकार, कहे अनुसार अब आपके हम सभी का किरदार बन पाए। अप्रैल का महीना जब भी आता है एक पवित्र सुगंध लेकर आता है। युग परिवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जिक्र उनके प्रेम का, उनकी रहमतों का और उनके एहसानों का और उन जीवन शिक्षाओं का जो आज भी हर एक गुरसिख के जीवन का श्रृंगार बनी हुई हैं और बनी रहेंगी। बिल्कुल, आप जी की याद सिर्फ एक दिन तक नहीं, वो तो हर दिन, हर पल, हर श्वास में जीवित है। और हर भक्त का ये अनथक प्रयास है कि उन शिक्षाओं को सिर्फ समझे नहीं बल्कि जीवन में उतारे भी। तो आइए आज हम बात करेंगे कर्म की, उस कर्म की जो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाओं के अनुरूप हो, जिसमें हो ज्ञान की रोशनी, प्रेम का एहसास और सतगुरु की रजा में समर्पण का भाव। तो शुरू करते हैं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड को, जिसमें हम हैं आपके साथ, मैं अनामिका, मैं वरुण। नमस्कार, धन निरंकार। अनामिका जी, फिजिक्स का एक बहुत ही कॉमन सा चैप्टर है लाइट, आपने जरूर पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, स्कूल में तो ये चैप्टर सबने ही पढ़ा है। और डार्कनेस, क्या कभी ऐसा चैप्टर भी पढ़ा है? डार्कनेस, इसके बारे में सुना तो है, लेकिन हाँ, चैप्टर रूप में तो नहीं पढ़ा। वही तो, क्योंकि डार्कनेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। डार्कनेस का मतलब तो सिंपली यही होता है, एब्सेंस ऑफ लाइट। अगर रोशनी नहीं है तो समझ लें कि अंधेरा ही है। वाह, आपकी ये बात सुनकर मुझे बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी का वो प्यार से भरा जीवन याद आ रहा है, जहाँ हर एक अंधेरे से भरे दिल में वो ज्ञान की रोशनी बनकर गए और प्यार, शांति और सेवा से हर एक दिल को रोशन कर गए। ट्रू। उनका एक वचन भी याद आ रहा है, जिसमें वो फरमाते हैं कि किसी बुरे से बुरे इंसान में भी अगर गुण खोजकर उनकी चर्चा की जाती है तो निरंकार रूपी वायरलेस उनके दिल तक बात पहुंचा देता है और वो व्यक्ति बुराई त्याग कर अच्छाई की राह पकड़ लेता है। सच में। वरुण जी, क्या हुआ कि सोच में पड़ गए? बस यही सोच रहा था अनामिका जी कि अगर गुण खोजना इतना आसान ही होता तो हर रिश्ता कितना खुशहाल और गहरा होता। बिल्कुल। पर सच तो यही है कि अक्सर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग ही चले जी, और जब नहीं चलता तो ये कह देता हूँ कि he or she is too difficult। हाँ, या फिर our frequency doesn't match। जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे स्कूल्स में वो मैथ का डिफिकल्ट एग्जाम और डिफिकल्ट सम, जो जब मुझे डिफिकल्ट लगता था तो मैं उसे स्किप कर दिया करती थी जी। और कभी कभी हम रिश्तों के साथ भी तो ऐसा ही करते हैं ना। ट्रू। जब थोड़े मुश्किल लगते हैं तो उन्हें स्किप कर देते हैं, उनसे किनारा कर लेते हैं। एग्जैक्टली। रिलेशंस को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। कमियां देखना तो आसान है, पर रिश्तों को निभाना सबसे मुश्किल है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा जी, that we don't want peace of graveyard, we want living peace। पीस ऑफ ग्रेवयार्ड। जी, पीस तो ग्रेवयार्ड में भी होता है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि सबके साथ रहते हुए सबके बीच में वो पीस बना रहे। जरूरत इस बात की है। बिल्कुल, और वो तभी संभव है जब हम प्रेम और गुरुमत के रास्ते पर चलते हैं। भाव और कर्म दोनों ही रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। हम चाहें तो इससे नफरतों की दीवारें बना लें और चाहें तो प्रेम के पुल। चुनाव तो हमारा है। जी बिल्कुल। और आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने भी तो जबलपुर NYS में फरमाया कि अगर मैं सिर्फ कमियां ही देख रहा हूं तो मतलब मेरे पास अपने समय को यूज करने का कोई और बेहतर साधन ही नहीं है। मुझे दूसरों की कमियां ढूंढ ढूंढ कर अपना टाइम पास करना पड़ रहा है। अनामिका जी, आई बिलीव दैट इट्स ए क्वेश्चन फॉर मी टू इंट्रोस्पेक्ट। फॉर मी टू। जीवन तभी रोशन हो सकता है जब शिक्षाओं को सिर्फ सुना ही ना जाए बल्कि जीवन में धारण भी किया जाए। जब हर कर्म में प्रेम हो, समर्पण हो
तभी अंधेरा वास्तव में दूर हो पाता है। तो चलिए इस प्रेरणा के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं संपूर्ण अवतार बानी का एक पावन शब्द। जी। जिसनू पूरा सतगुर मिलिया निबड़ गया है उसदा लेखा। जिसनू पूरा सतगुर मिलिया निबड़ गया है उसदा लेखा। चरण तूड़ मस्तक ते लाया बदल जाए मत्थे दी रेखा। जिसनू पूरा सतगुर मिलिया निबड़ गया है उसदा लेखा। पछाता उसदा होया बेड़ा पार। जिसने अपना प्रभु पछाता उसदा होया बेड़ा पार। इस जग अंदर ओही सुखिया बाकी दुखिया कुल संसार। इस जग अंदर ओही सुखिया बाकी दुखिया कुल संसार। बाकी दुखिया कुल संसार। बाकी दुखिया कुल संसार। तत्तीवाना उसनू लगे जिस ते गुर पूरा किरपाल। तत्तीवाना उसनू लगे जिस ते गुर पूरा किरपाल। लोक सुखी पर लोक सुहेला इथे ओथे रहिंदा नाल। लोक सुखी पर लोक सुहेला इथे ओथे रहिंदा नाल। इथे ओथे रहिंदा नाल। इथे ओथे रहिंदा नाल। ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦੀ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ। ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਦੀ ਜੰਮਾਂ ਦੀ ਫਿਟਕਾਰ।
पहंदी जम्मा दी फिटकार, पहंदी जम्मा दी फिटकार। वखरा मन मुखां दा रस्ता होर, गुरमुखां दा मार्ग वखरा मन मुखां दा रस्ता होर। कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दी नहीं मिलदी टोर। कहे अवतार सुनो रे संतो, दोहां दी नहीं मिलदी टोर, दोहां दी नहीं मिलदी टोर, दोहां दी नहीं। वरुण जी, कभी कभी सोचती हूँ कि हम कितनी जल्दी अपने एनवायरनमेंट को, आसपास के लोगों को टॉक्सिक कह देते हैं। जी, कितना बड़ा वर्ड है ना। ट्रू। अब ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग वास्तव में हम सोच रहे हैं कि टॉक्सिक हैं वो वाकई ही टॉक्सिक हो या गलत हो सकता है उनका व्यवहार हमसे थोड़ा अलग हो, जो स्वाभाविक भी है, या ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे को समझने में थोड़ा वक्त दे रहे हों। सही कह रहे हैं आप। और कई बार तो मेरी अपनी जल्दबाजी या यूं कह लूं कि एक जजमेंटल सोच ही उस एनवायरनमेंट को टॉक्सिक का लेबल दे देती है। बिल्कुल, जैसे स्कूल का वो पहला दिन याद है, जब लग रहा था कि सारे लोग, सारे स्टूडेंट्स मुझसे कितने अलग हैं। जी। खुद को कितना अकेला महसूस कर रही थी। जी, और ऑफिस का पहला दिन भी तो ऐसा ही होता है, जब लगता है कि या तो ये लोग मुझे समझ नहीं रहे या फिर मैं ही यहाँ फिट नहीं हूँ। जी, लेकिन जब वक्त गुजरता है तो वही क्लासमेट बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और उन्हीं कलीग्स के साथ हम बेस्ट बॉन्ड शेयर करते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी मेरे साथ ऐसा ही एक वाकया हुआ। ओके। आपके साथ शेयर करती हूँ। जी। कुछ महीनों पहले जॉब के शुरुआती दिनों में, जब सब कुछ नया था, जॉब का एरिया, जो जॉब असाइन थी वो, और आसपास के जितने भी लोग थे, जो स्टाफ था, वो सब नया था। महसूस किया कि शुरुआती दिनों में पूरा स्टाफ ही मुझसे बात करने में हिचकिचा रहा था। ओके। अब इसी दौरान मैंने खुद को थोड़ा अकेला महसूस किया, सभी के बीच में अनवांटेड सा फील कर रही थी। जाहिर है जब ये सब कुछ हो रहा था तो मन भी थोड़ा उदास हो गया। बिल्कुल। लेकिन एक ख्याल मन में आया, सोचा कि अगर वो किसी भी कारण की वजह से मुझसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो मैं तो शुरुआत कर ही सकती हूँ। बहुत खूब। अब बिल्कुल शुरुआत में ही किसी के लिए जजमेंटल हो जाना, ये भी तो कोई सही बात नहीं। जी। बस इसी ख्याल के साथ हर बार की तरह मैंने एक दिन उन्हें लंच ऑफर किया जो मैं लेकर आई थी। तो जब उन्हें लंच ऑफर किया तो उन्होंने बड़े प्रेम से उस ऑफर को स्वीकारा, और जब हम लंच कर रहे थे तो बातें हुई और उन्हें मालूम चला कि मुझे सभी के साथ लंच करना पसंद है। ओके। और उस दिन के बाद वो सभी मेरा लंच पर इंतजार करने लगे, और आज इस बात को गुजरे काफी महीने हो चुके हैं। आज हम सभी जहाँ साथ मिलकर सद्भावना के साथ ऑफिस में सेवाएं करते हैं, वहीं एक दूसरे के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। क्या बात है। सोच रही थी कि अगर शुरुआती दिनों में जजमेंटल हो जाती तो ये बॉन्ड कभी बन ही नहीं पाता। तो अनामिका जी, इसका मतलब असल में बात तो समझने की होती है जी, पेशेंस की होती है, और यही तो बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं का सार भी है कि आपसी समझ, सहनशीलता और प्रेम से ही हम मिलकर मानवता के कल्याण का साधन बन सकते हैं। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी के वो वचन याद आ रहे हैं जी, जहां उन्होंने फरमाया कि हमें हर किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। सच में कितनी गहरी बात है। रादर आई वुड से इट्स ए वे ऑफ लाइफ। बिल्कुल।
ये वचन सिर्फ समझ ही नहीं देते बल्कि अपने मन में कंपैशन और एम्पैथी भी जगाते हैं। बिल्कुल, जैसे एक बगीचे में अलग अलग रंगों के फूल खिले होते हैं। देखा जाए तो हर एक का रंग कितना अलग होता है जी, लेकिन भाव एक, खुशबू देने का और पूरी दुनिया को महकाने का। बिल्कुल। और जब हम भी ये समझ पाते हैं तो दुनिया हमें टॉक्सिक नहीं लगती, उसमें रंग और रोशनी नजर आने लगते हैं। जी, तो चलिए इसी कंपैशन और एम्पैथी के साथ बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं पुरातन महात्मा आदरणीय दलबीर सिंह जी के साथ, जिन्होंने सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी के चरणों में रहकर अनेकों सेवाएं समर्पित की। आदरणीय दलबीर जी, आप जी का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। आप जी ने बहुत सा समा बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ बिताया, तो हमारे श्रोता ज़रूर जानना चाहेंगे कुछ ऐसी शिक्षाएं जो हमारे लिए इतना महत्व रखती हैं, जो आप जी ने एक कहते हैं ना कि लाइव उस रूप में वो समा बिताकर सीखी बाबा जी से, तो उस पर ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि हम भी उनको जीवन में ढाल पाएँ। ऐसा है, बाबा गुरबचन सिंह कर्म प्रधान थे जी। वो कर्म को बहुत प्रधानता देते थे। जो भी काम करना है दृढ़ता से, दिल से और पूरी लगन से करते थे और बताते भी थे कि इसको कैसे करना है, क्योंकि वर्कशॉप में ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होता था जी। जब भी उन्होंने उठना तो वर्कशॉप में ही आना सीधे, और कहीं संगत में भी जाना है तो हालांकि वो गाड़ी भी तैयार होती थी लेकिन फिर भी उन्होंने संगत में चक्कर लगा के वर्कशॉप में फिर जाके गाड़ी में बैठना। प्रचार के लिए तो आपको पता है कि गाड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जगह जगह जाना होता है जी। तो इसलिए प्रचार जो है उसके लिए फिर गाड़ियाँ तैयार करते थे। और हम जो काम सीखे हैं वो उनके चरणों में, गाड़ी बनानी, गाड़ी चलानी और हर काम, यानी कि किसी गाड़ी, जो भी गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, कोई भी और काम वो करवा लेते थे। तो ये उनकी दृढ़ता बहुत ज़बरदस्त थी कि आप इसको खोलो अभी ठीक हो जाएगा, करेंगे इसको ठीक, तो करते थे। बाकी संगत के लिए प्रेरणा तो देते थे। तो ये उनकी रहमत से आज जो ये आपके बीच में दास बैठा है, ये उनकी कृपा से, उनकी प्रेरणा, क्योंकि सुबह उठा लेते थे, उसमें चाहे वो जितने बजे उठे उन्होंने उठाना है, उठा के फिर एक आवाज़ देनी है, आजा भी आजा, ज़्यादा नहीं समझता, कोई काम कर लिए। तो ऐसे फिर वो चलता रहा। लेकिन वो जितने भी लड़के हमारे पास थे वो सारे अच्छा अच्छा काम सीख करके अच्छी सी जगह, चाहे वो यहाँ किया, यहाँ विदेशों में गए, लेकिन यहाँ से सीख करके गए। उनका ये मतलब होता है कि जो यहाँ पर आया है ना वो कुछ बन करके जाए, वो ऐसे न जाए जी। उसको कोई दुनियावी सुख भी हासिल हो और दुनियावी में तरक्की करे, दुनिया में भी जाके। उनके पास आते थे और तरक्की की है, ये नहीं जितने भी लड़के आए हैं वो सब ने सीखा और सब ने तरक्की किया। अब दास की तरफ देख लो, दास को तो बिल्कुल अनपढ़ है, वो दुनियावी लिखाई पढ़ाई नहीं, लेकिन यहाँ ही बाबा जी के चरणों में आकर के ये सारा काम सीखे और सारे सुख सच्चे पातशाह ने दिए। आज जो हम सुख भोग रहे हैं ये उनकी कृपा है, क्योंकि जीवन में गुरु तो मिल गया, गुरु ने ज्ञान भी दे दिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि वो ऐसे पक्के पक्के महात्मा मिले जो जोड़ने वाले हों, जैसे चाचा प्रताप सिंह जी थे या भाई साहब मान सिंह जी, जिन्होंने हर टाइम ये प्रेरणा देनी, बेटा जो सेवा आज आपने कर ली है ये आपको कल नहीं मिलेगी, बस सेवा करो। वाह। तो ये जितना जो आज है ये इन महापुरुषों का, इनकी प्रेरणा, चाचा जी ये कहते थे घबराना नहीं है, बस लगे रहना, हाँ तगड़े रहना, बहुत सुख मिलेंगे। तो वो आज उनके आशीर्वाद दें, उन्होंने जो वर दिए हैं वो वर आज प्रफुल्लित हो रहे हैं। बाबा जी एक छोटी से छोटी चीज़ वो वेस्ट नहीं होने देते थे। जी बिल्कुल, जैसे ज़ीरो वेस्टेज कहते हैं कि चाहे वो रिसोर्सेज हो चाहे टाइम हो। हाँ, वो ये हर चीज़ को ना कहते इनको इस्तेमाल करो। खर्चा जो है ना कोशिश करते थे, जैसे हमने कई बार हम बोलते बाबा जी ये कुछ सामान मंगवा लें, तो बाबा जी वो खूंडी अपने साइड में रख करके कहते मेरे को दे, मैं ढूंढ के देता हूँ। तो वो फिर खुद ढूंढ के देते थे, फिर चूड़ी के साथ चूड़ी मिलानी, फिर ये कहना भी ये लगाओ ये ठीक है, तो वो ठीक होता था। तो ये कहने का भाव है कि हर तरह से उन्होंने सस्ते से सस्ता और बढ़िया से बढ़िया काम किया। जी।
जहाँ बात बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी के महान जीवन की हो रही है, वहीं जिक्र आता है उस दौर के महान संतों का जिन्होंने उनके चरणों में अपनी सेवाओं को समर्पित किया। तो आप जी उनके भी कुछ भक्ति समर्पण से भरे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें, जैसे चाचा प्रताप सिंह जी और आदरणीय मान सिंह जी। चाचा प्रताप सिंह तो एक प्रेरणा स्रोत थे जी। वो तो हर टाइम उनका ध्यान ही सेवा में होता था। और जब वो बाबा जी के साथ सुबह आते थे, जी, कई बार वो बाबा जी के बरामदे में ही सोते थे जी। और वही होते थे साथ में। और उसके बाद फिर दास को उठाते थे, फिर दास आके वर्कशॉप में सबको लड़कों को थोड़ा उठाना। तो ये उनका रोज़ की रूटीन होती थी कि उन्होंने मेरे को उठाना, फिर आवाज़ भी देनी कि आजा भी आजा, ज़्यादा नहीं सोईदा, कोई काम कर लिए जी। तो उस टाइम जवानी थी, फुर्ती भी बहुत होती थी। एकदम खेस जो रजाई है साइड में करके तो सीधे बाबा जी के साथ ही वर्कशॉप में आ जाते थे। मतलब जो ना उत्साह था ना, ये उत्साह महापुरुष बरतते हैं जी। जैसे चाचा प्रताप सिंह जी हुए, पैसा मान सिंह जी। जी। पर एक बार मेरे को याद है, शाम को आए, शायद राजस्थान से आए थे, सुबह सहारनपुर जाना था जी। और गाड़ी का वो नीचे LC लीक हो रही है। शाम को आए तो कहने लगे भी सुबह सहारनपुर जाना, ध्यान तो है भी यही गाड़ी दे जाएंगे। अब शाम को जाके कश्मीरी गेट में दुकान से सील लेकर के आए। रात को उसका वो नीचे से चैम्बर खोला, क्रैंक नीचे की, और सील सारी रात वो लड़के जो दो साथ में लगे रहे। और सुबह जब 5 बजे तक वो गाड़ी तैयार होकर के बाबा जी के दरवाजे के आगे लगी, वाह। जब वो बाबा जी बाहर निकले तो कहते तैयार हो गई? हाँ जी हो गई जी। बहुत खुश हुए। यानी ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, ऐसा वैसा मान सिंह कहते थे, पुत्र कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं जरा नहीं हो सकता जी। ये कभी नहीं कहना प्यार नहीं हो सकता। जी। हर काम वो अपने हाथ से लगे रहते थे कि ये करके ही छोड़ना है। तो ऐसे महापुरुषों का संग मिला है। तो आदरणीय दलबीर जी, आप जी ने बहुत सारा समय निरंकारी राजमाता जी के साथ भी बिताया, तो हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे उन शिक्षाओं को भी, वो अनुभव को भी जो हम अपने जीवन में ढाल सकें। राजमाता जी की जो प्रेरणा थी ना, वो परिवारों के लिए बहुत होती थी। जी। क्योंकि घरों में आम छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे, छोटी मोटी कोई बात हो जाती थी, जी। तो राजमाता जी समझाना, कई बार तो यहाँ तक हो जाता था कि माता जी मैंने उनके साथ नहीं रहना, कोई लड़का है या लड़की है तो माता जी ये कहते थे कि ऐसे किया करो, ये तो छोटा मोटा होता रहेगा। माता ने सैकड़ों घरों को सवार दिया, ऐसे मतलब स्वर्ग बना दिया। वो बाद में आकर के कहते थे कि माता जी आपकी एक बात से हमारा घर स्वर्ग बन गया। ये आजकल कभी कोई बात होती है ना, दास राजमाता जी की मिसाल देता है। जी। कई परिवार आते हैं और वाकई वो सुधार होता है। माता जी हमेशा जोड़ने का काम करते थे। तो ये शिक्षा जो है ना, ये आम लोगों से नहीं मिलती। उसने 2 कही हैं, तुम 4 सुना हुआ थे, ऐसा नहीं था। बिल्कुल निम्रता से, प्यार से, आप ज्ञानवान, माता जी ने कहना आप ज्ञानवान हो, आपके पास ज्ञान है। तो इसलिए ये कर्म भी बनता है, निम्रता, प्यार, क्योंकि प्यार जो है ना ये जीत लेता है। वैसे तो बंदा नहीं जीत सकता, लेकिन प्यार जो है ना जीत। तो यानी जहाँ प्यार के साथ जोड़ा, बिल्कुल, वहीं हर गुरसिक को संगत के साथ जोड़ा, ज्ञान के साथ जोड़ा, सेवा के साथ जोड़ा। बिल्कुल। तो आदरणीय दलबीर जी, आप जी ने अपने अनमोल एक्सपीरियंसेस, जो मैं कहूँ चाहे सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ या फिर निरंकारी राजमाता जी के साथ जो समय बिताया, तो उन एक्सपीरियंसेस को जो आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किए स्टूडियो में आकर, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जी। धन्यकार जी। धन्यकार जी। छा गए जहान पे गुरु तेरा वचन वचन।
अंधेरा दूर हो गया नूर नूर हो गया अंधेरा दूर हो गया नूर नूर रब जेड़ा सिलो के आ हो गया हज़र हज़ूर मुक गया ने भटकना मन होया मगन मगन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन छा गए जहान ते गुरु तेरा वचन वचन। अनामिका जी, जी। गुरबचन पुस्तक की वो पंक्ति याद आ रही है जहाँ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने बुजुर्गों से कहा कि नव युवकों को आगे बढ़ने का पूरा पूरा अवसर दें, जी। अन्यथा वे खुद तो पीछे रह ही जाएंगे, मिशन के विकास में भी रुकावट आएगी। क्योंकि नए युग के साथ जिस तेजी से ये युवा पीढ़ी चल सकेगी, उतनी तेजी से बड़े नहीं चल सकेंगे। वाह, बाबा जी का ये दृष्टिकोण कितना दूरदर्शी है। उन्होंने ना सिर्फ यूथ की इम्पोर्टेंस समझाई, बल्कि समय के हिसाब से उन पर विश्वास भी जताया। हाँ, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या मैं उस विश्वास पर खरा उतर रहा हूँ? सच कहूँ तो हर बार मेरे पास एक रेडीमेड एक्सप्लेनेशन होती है जब भी मैं गुरु के आदेश से दूर होता हूँ। जी। और कई बार तो गुरु के वचनों का यूज भी मैं अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए करता हूँ, ट्रांसफॉर्म करने के लिए नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रूव करेंगे, इम्प्रूव नहीं। ये तो हमारा मानो डिफॉल्ट मोड बन के रह गया है। यानी कि मुझे साबित करना है कि जो मैं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वही सही है, बजाय इसके कि अपने में सुधार लेकर आऊं और सही दिशा पे चलूं। बिल्कुल। और अक्सर जब हम अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करना या शब्दों के मतलब निकालना शुरू करते हैं, तो गुरु सिक्खी से भी बड़े दूर होते चले जाते हैं। जी। अक्सर कह देते हैं, मैं तो सेवा कर रहा हूँ, या ये भी कि मेरे पास टाइम कहाँ है, बाकी काम भी तो जरूरी हैं, वो भी तो सेवा है ना जी। एग्जैक्टली। पर असल में वो टाइम की कमी नहीं, सिर्फ मेरी प्रायोरिटी नहीं होती, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोकास्टिनेशन मैं अक्सर हर काम को तब तक टालता हूँ जब तक वो इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट ना बन जाए। जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में वो एक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स होता है ना, जिसका क्वाड्रेंट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। जी बिल्कुल। और फिर हम खुद से ही कहते हैं, जिंदगी स्ट्रेस से भर गई है, इतने काम हैं कि संगत और सेवा के लिए समय ही नहीं मिलता। पर जैसे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी कितने सरल और गहरे तरीके से अपने प्रवचनों में फरमाया कि ये मेरी ही पुअर टाइम मैनेजमेंट है कि मुझे संगत के टाइम पर 10 अन्य इम्पोर्टेंट काम याद आते हैं। सच में ये एक रिफ्लेक्शन है कि सदगुरु हमेशा हमें अपलिफ्ट करना चाहते हैं। जी। पर मेरा कर्म तो मुझे खुद को करना होगा ना। मेरी भक्ति तो मेरी अपनी है। इनका विश्वास तभी असर करेगा जब मैं अपने एक्सक्यूजेस को एक्शंस यानी कि कर्म में बदलूंगा। बिल्कुल। तो चलिए इसी प्रेरणा से भरपूर होते हुए अब हम बढ़ते हैं आगे और जुड़ते हैं आदरणीय विवेक जी के भक्ति भरे अनुभव से। धन निरंकार जी, बचपन में कई बार ऐसा मौका मिला कि अपनी माता जी के साथ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी निरंकारी राजमाता जी के चरणों में सेवा के लिए जाने का अवसर मिलता था। दास की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की होगी। जब सतगुरु के समर्पित होते थे, सतगुरु के सामने जाते थे, तो उनके मुख से एक प्रेम भरे शब्द सुनने को मिलते थे और वो जो एड्रेस करते थे कि आज बरखुरदार आया है, माता जी से पूछते थे, और वो जो शब्द थे वो इतने प्रेम भरे होते थे कि आज भी उनकी एको फील होती है, वाइब्रेशन फील होती है, अपनापन फील होता है। वो आवाज़ें आज भी, वो ध्वनि आज भी ऐसे ही महसूस होती है जैसे वो उस समय महसूस होती थी। एक और घटना, जहां प्रधान लाभ सिंह हॉल का निर्माण हो रहा था, उस समय सभी संत महापुरुषों को सेवा के लिए
बुलाया जाता था। दास बहुत छोटी उम्र का था और माता पिता जी के साथ उस सेवा में सम्मिलित होने का ये सुअवसर दास को प्राप्त हुआ। जब उस सेवा में लेंटर के सरिये बांधे जा रहे थे, तारों को फोल्ड किया जा रहा था, कुछ दास भी कोशिश कर रहा था, अचानक से देखता हूँ कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज उधर ही आ गए जहाँ दास सेवा कर रहा था और मेरे समीप ही बैठ गए और देखने लगे कि मैं कैसे कर रहा हूँ और कहने लगे देखो ऐसे करते हैं, खुद ही बताने लगे। और उसके बाद जो खुशी का जो अनुभव हुआ उसको मैं बयान नहीं कर सकता। बाद में ये सवाल उठा कि क्या ज़रूरत है इतने बड़े कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, क्या कोई एक्सपर्ट टीम को नहीं बुलाया जा सकता था, संतों को ही क्यों? तो बाबा जी का ये उत्तर उस समय कि ये काम तो निरंकार ने सारे करने हैं, लेकिन सेवा में आपको इसलिए बुलाया जाता है ताकि आपका कल्याण हो सके, आपके कल्याण के लिए ये सब उपराले किए जा रहे हैं। वो बातें आज भी मुझे उसी तरह से महसूस होती हैं जैसे वो आज से 40 साल 45 साल पहले सुनी गई थी। आज भी वही वाइब्रेशन, वही ध्वनि, वही एक फीलिंग्स दास को महसूस होती है, क्योंकि सतगुरु का अपना एक इम्पैक्ट था, एक अपना उनका प्रभाव था, बात को कहने का, समझाने का ढंग था। एक और बात इसी लड़ी में याद आ रही है, जब मम्मी जी सेवा के लिए गए और मैं भी उनके साथ था, उम्र लगभग 10-12 वर्ष की थी, तो जब राजमाता जी के दर्शन हुए, राजमाता जी ने पूछा कैसे आना हुआ, तो बताया कि हुजूर बाबा जी के दर्शन के लिए आए हैं। राजमाता जी ने दास को बोला कि बाबा जी वर्कशॉप में हैं, आप जाकर के वहाँ मैसेज दे आओ। तो दास छोटा सा बच्चा था, जब भागा हुआ वहाँ गया तो दास ने वहाँ देखा कि बाबा जी कहीं दिख नहीं रहे। मैंने कुछ महापुरुषों से जो वहाँ सेवा कर रहे थे उनसे पूछा, तो महापुरुषों ने बोला बाबा जी तो आपके साथ ही खड़े हुए हैं। जब मैंने देखा कि साथ में गाड़ी में उसके बोनट खुला हुआ है और उसके अंदर कोई अंदर झांक करके काम कर रहा है, तो जब ध्यान से देखा तो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज थे। इतनी उनके अंदर सिंप्लिसिटी और जरा भी कोई भाव नहीं कि वो सतगुरु रूप में हैं। ये देख करके दास के अंदर बहुत ही खुशी महसूस हुई, बहुत ही श्रद्धा और आदर का भाव आया, जो आज भी दास महसूस करता है जी। तो इन सब बातों से जो मुझे महसूस हुआ कि सतगुरु ने ना केवल हमको जीना सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि इस पूरे समाज के लिए हमें एक विशाल सोच के साथ चलना है। उनके परोपकारों को हम कभी भी भुला नहीं सकेंगे। धन्यवाद जी। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। जिसका साया है सारे आलम पर, बिन तेरे आसमां नहीं कोई। आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। जब से तूने निगाह डाली है, हर खुशी जिंदगी में पाली है। जब से तूने
रात दिन चैन से गुजरते हैं, दुख भरी दास्तां नहीं कोई, आपकी मेहरबानियों की कसम, आप सा मेहरबान नहीं कोई। वरुण जी, जब भी हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी की शिक्षाओं का जिक्र करते हैं जी। तो एक ऐसी अनमोल देन की याद जरूर आती है जो उन्होंने इस मिशन को दी, और वो है पूर्ण नशाबंदी। पूर्ण यानी नो कॉम्प्रोमाइज, नो रिलैक्सेशन किसी भी ग्राउंड पर। बिल्कुल। और बाबा गुरबचन सिंह जी द्वारा फैसला ये लिया गया कि किसी किस्म की लोक लाज या बीमारी का बहाना लेकर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसी दृढ़ता के साथ बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी तो एक बात कही थी जी कि अगर कोई नशा कर रहा है तो समझ लें शहीदों का खून पी रहा है। जी, सदगुरु माता सविंदर जी का भी तो कहना यही था, नो मीन्स नो। जी। चाहे वो अल्कोहल हो या अन्य किसी भी प्रकार का नशा। और आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का भी उतना ही फर्म स्टैंड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इतना तो चलता है। वरुण जी, किसी और पहलू की बात करें तो टॉलरेंस जनरली एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी मानी जाती है जी। लेकिन बात जहाँ नशा करने की है तो हमारे लिए आदेश बिल्कुल क्लियर है कि हमें खुद को नशा करने की कोई भी गुंजाइश नहीं देनी है। That's true. And I am able to recall कि फिजिक्स में टॉलरेंस का मतलब होता है परमिसिबल एरर। जैसे किसी मशीन का अगर टॉलरेंस लेवल ±5% है तो इसका मतलब है कि 5% ऊपर या नीचे चलता है। तो जीरो टॉलरेंस का मतलब है थोड़ा भी नहीं चलता। एग्जैक्टली। यानी किसी भी प्रकार का नशा जीरो स्कोप। जी। और शुक्र है सच्चे पातशाह का जो इन्होंने हम सबको उस नरक से बचाया जो सिर्फ फिजिकल ही नहीं, इमोशनल और स्पिरिचुअल साइलेंट किलर भी है। जी, सही कहा आपने। और ये सिर्फ रोक टोक की बात नहीं है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने हर शिक्षा, हर मर्यादा बड़े ही प्रेम से हमें समझाई और हमारे जीवन को और सुंदर बनाया। पर बात तो फिर कर्म की है, सुंदरता तो उसी से ही आनी है। जैसे NYS में किसी ने प्रश्न किया कि बात नहीं मानेंगे तो क्या सजा मिलेगी, तो आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने कहा बिल्कुल नहीं, सजा तो हम काट ही रहे हैं। हम सबके जीवन दुनिया में देखते हैं, हाल दुनिया का, सारी दुनिया ही सजा काट रही है। ये तो हमें सजा से बचा रहे हैं। तो ये शिक्षा कोई बंधन नहीं, ये तो बंधनों से मुक्ति का द्वार है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है। जी, तो आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के विचारों का ये अंश। जो असल साडी आत्मा का मकसद है उते परमात्मा है, जो साडा गोल है उते परमात्मा है। बाकी जिस तरह कोई भी खेड हो रही होंदी है, हाथी का मैच ही हो रहा होंदा है, तो कई टीम दूसरे पासे बड़ी हावी होंदी है, बड़ा वो एक ही साइड ते गेंद हर वक्त रहती है। वो सोचने वाले ही सोच रहे होंगे बस ये पासा जितया कि जितया, लेकिन वो जित तद तक नहीं कही जाती जब तक वो गेंद जिहड़ी है गोल विच नहीं चली जाती। भावें उस डी दे नेड़े तेड़े भी वो बाल फिरदा रहे, कितनी बार उस ते रश किया जाए, कितनी बार उस ते अगा वधन, वो कुछ नहीं बनता, उसका कोई भी मुदा नहीं होया करता। मुदा तादी होता है जे वो गोल प्राप्त हो जाए। इसी तरह जे जिंदगी का असली मकसद ये पार ब्रह्म परमात्मा की जानकारी, इस आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, तो ये सब तो बड़ी महत्ता वाली गल होंदी है। वारे वारे जमा लखवारी
वरुण जी, जी। कभी सोचा है हम रोज कितने शब्द बोलते हैं? सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके। जी बिल्कुल। लेकिन इन शब्दों में क्या वास्तविकता होती है? डू वी रियली मीन इट? आई डाउट। इट्स ओके कह देना तो बहुत आसान है, जी। पर एक्चुअल में मैं कहूँ एज पर माई डेफिनेशन, मूव ऑन का मतलब नजरअंदाज करना नहीं होता। उसका मतलब तो मेरे लिए ये है कि मैं उस पर्सन से मूव अवे ही हो जाऊं। और थैंक यू तो मानो एक तकिया कलाम हो गया है, फिर चाहे दिल में ग्रैटिट्यूड की भावना हो या ना हो। दैट्स ट्रू। और इसी तरह से सॉरी है। जी। मैं कहता हूँ सिचुएशन हैंडल करनी हो ना, तो इससे बढ़िया तो कोई वर्ड है ही नहीं। वाकई? अनामिका जी, एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूँ। जी। एक दिन वाइफ के साथ किसी बात को लेकर आर्गुमेंट हो गया, और फिर सिचुएशन जैसे ही टेंस हुई तो मुझे लगा कि सॉरी बोलकर खत्म करते हैं। वो कहीं लिखा भी तो है, कुछ इस तरह से मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। एग्जैक्टली। तो मैंने भी सोचा सिचुएशन टेंस है, आसान करते हैं माफी मांगकर। अच्छा। मैंने वाइफ को जाकर सॉरी बोला। जी। तो फिर माहौल ठीक हुआ? उनका उत्तर था, जी। किस लिए सॉरी बोल रहे हो? और उसके बाद एक सिंपल लेकिन आंखें खोल देने वाला प्रश्न, जी। इस सॉरी का पर्पस क्या है? सिर्फ सिचुएशन को कूल डाउन करना, या फिर जेन्युइनली आपको लगता है कि आपने गलती की है? वाह, ये तो वाकई ही सोचने का विषय। और फिर उन्होंने एक और बात कही। क्या? आपको लगता है कि आप गलत नहीं थे, तो सिर्फ सॉरी कह देने से क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि असली बदलाव नहीं आया तो कुछ दिनों में वही सिचुएशन फिर से आएगी। और ऑनेस्टली बोलूं अनामिका जी, होता भी वही है। वाकई, सच में। वो कहते हैं ना, सिर्फ लफ्जों से तो रिश्तों में रंग नहीं भरा करते, जब तक दिल से दिल ना जुड़ जाए हर शब्द अधूरा लगता है। बहुत खूब। और इसी बात को बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने भी समझाया कि गुरुसिख बनने के लिए सिर्फ बोलना काफी नहीं, जीवन बनाना पड़ता है। उन्होंने कहा, जीवन वही रंग लाता है जिसमें शब्द और कर्म का मेल हो। वास्तव में तो मेरे भाव भी कर्म है जी। इसके बिना तो हर शब्द सिर्फ एक फॉर्मल डायलॉग बन के रह जाता है। बिल्कुल। फिर ना उसमें माफी होती है, ना ही ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी। बिल्कुल जी। और ये तो मैं खुद में भी महसूस करती हूँ, ना मुझे माफी मांगने का सही तरीका आता है और ना ही माफ करने का सही सलीका। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी समझाते हैं कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एकता हो, तभी स्पिरिचुअल ग्रोथ पॉसिबल है। बिल्कुल। तो चलिए इन भावों को जीवन में अपनाते हुए बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है पर्ल्स ऑफ विजडम। जब किसी पौधे को उसकी जड़ों से उखाड़ कर दूसरी जगह रोपा जाता है ना, तो कुछ जड़ें टूट जाती हैं, कुछ छूट जाती हैं। दूसरी जगह पर उसे प्रफुल्लित होने में समय लगता है। विभाजन का दौर इतना भी आसान नहीं था जितना सुनने और पढ़ने में लगता है। एक युवक का अपनी जड़ों को छोड़कर भारत आना, जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, कितना गहरा प्रभाव पड़ा होगा ना उस कोमल मन पर। कितनी मुश्किलें सहनी पड़ी होंगी। वो युवक कोई और नहीं, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज थे। जब पूज्य शास्त्री जी ने उनसे विभाजन की बात करते हुए पूछा कि उस समय आपने कैसा महसूस किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि जुनून कैसा भी हो, आदमी की समझ पर पर्दा डाल देता है और आदमी को आदमी का दुश्मन बना देता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने गुरबचन पुस्तक में कहा कि स्वार्थ और शैतानियत के उस रूप को देखकर मैंने ये तय किया कि मैं जान की बाजी लगाकर भी मानव समाज से फिरका परस्ती, तंग नजरी और जुनूनियत को खत्म करने का जी तोड़ प्रयास करूंगा। कितना अजीब है ना, हर कठिन और सरल पड़ाव से अच्छे और बुरे दो रास्ते गुजरते हैं। इंसान जो चाहे चुने। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों ने सही रास्ता ही चुना होगा। इतिहास गवाह है कि बहुत से भटके भी होंगे। वो बहुत ही कठिन दौर था जब लोगों को अपने घर बार, अपनी ज़मीनें, अपने परिवार सब कुछ छोड़कर खुद को बचाकर किसी तरह कैंपों में रहने को मजबूर होना पड़ा। ऐसी कठिन परिस्थिति के बारे में बताते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने कहा
कि मुझे अपने माता पिता और बाबा बूटा सिंह जी महाराज से प्राप्त संस्कारों ने मजबूर कर दिया कि खाली बैठकर सरकारी खाने पर आश्रित ना रहूं। यहाँ पर रहने वाला हर आदमी मेरा अपना ही अंग है। और उन्होंने कहा कि जैसे बाबा बूटा सिंह जी महाराज मुझसे पुकार पुकार कर कह रहे हों कि ये सभी तुम्हारे भाई बहन हैं, उठकर खड़े हो और इनकी सेवा में लग जाओ। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज बाहर से लकड़ियां काट कर लाते, जिनसे ईंटों के चूल्हों पर खाना पकता, और उस खाने को वो सभी शरणार्थियों के साथ मिल बांट कर खाते। सरकार की ओर से मिले हुए सामान को वो सभी जरूरतमंदों में बांट देते। हर संभव असहाय लोगों की सेवा में जुटे रहते। उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ रखने, सोने जागने और खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखा। अपने माता पिता व सद्गुरु की संस्कारों में ढलकर उनका मन कुंदन हो चुका था। कठिन मेहनत, मशक्कत, ईमानदारी, परोपकार उनके जीवन की नींव में बहुत गहरे तक उतर चुके थे। और जब समय बदला तो वो कहलाए युग प्रवर्तक। युग को परिवर्तित करना, समय की धारों को मोड़ना, दुर्गम जमीन पर रास्ते बनाना ना तो इतना आसान होता है और ना ही उस पर पहला कदम बढ़ाना। जब संत निरंकारी मिशन की रहनुमाई करते हुए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने देश की सरहद लांघ कर दूर देशों की ओर कदम बढ़ाया, तो उस समय ना तो ये देश आज का भारत था और ना ही आज की दुनिया। ना तो आज जैसे ट्रांसपोर्ट के साधन सुलभ थे, ना भोजन की व्यवस्था और ना ही रात्रि विश्राम के स्थान। गुरबचन पुस्तक में एक जगह पर लिखा गया है कि दूर देशों के टूर में एक समय ऐसा भी आया जब 1-2 दिन तक दूध और ब्रेड पर ही गुजारा करना पड़ा। एक दिन ब्रेड इतनी सख्त हो गई कि आसानी से टूट भी नहीं सकती थी। वो शहर से दूर कोई निर्जन स्थान था जहां वो रात में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम कर रहे थे। एक ब्रेड के 7 टुकड़े किए गए और सबको एक एक टुकड़ा बांट दिया गया। साथ गए पुरी साहब ने बताया कि मैंने अपनी तरफ से होशियारी दिखाते हुए सूखी ब्रेड का टुकड़ा अपने ओवरकोट में छुपा लिया और चाय पीनी शुरू कर दी, लेकिन बाबा गुरबचन सिंह जी की पारदर्शी नजरों से छुपा ना रह सका। बाबा जी ने अपने हिस्से की ब्रेड को चाय में डुबोकर खाते हुए पुरी साहब से कहा, पुरी साहब, ब्रेड को चाय में डुबोकर खाओ, बड़ा स्वाद और आनंद आएगा। कहते हैं कि पुरी साहब शर्मिंदा हुए और उन्होंने अपने ओवरकोट से ब्रेड निकाली और चाय के साथ खानी शुरू कर दी। और उन्होंने महसूस किया कि भोजन को जिस भावना के साथ खाया जाए वैसा ही स्वाद और शक्ति देता है, और साथ ही असली आनंद तो सच्चे सद्गुरु का पावन सानिध्य है। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के परोपकारों की दास्तां बहुत लंबी है, शब्दों में इसे समेटा नहीं जा सकता। उनके जिक्र पर अक्सर ये पंक्तियां ध्यान में आती हैं कि दर्द खुद सहकर खुशियों की फसल देते हैं, जिन पर हो खतरे उन राहों पर चल देते हैं, जिनकी सोचों में हो औरों की भलाई हर पल, ऐसे ही कुछ लोग दुनिया को बदल देते हैं। हर पासे ने मस्तियाँ खुमार है, नवे तख्त दा बादशाह नवी खिड़ी बहार है। हर पासे ने मस्तियाँ खुमार है, नवे तख्त दा बादशाह नवी खिड़ी बहार है।
वरुण जी, जी पूरे एपिसोड में हमने कर्म के कई पहलुओं को समझा, जी। चाहे वो अलग अलग तरह के लोगों से डील करना हो या अपने शब्दों और सोच में वास्तविकता लाना। जी बिल्कुल। आखिर में बात वही है, गुरु के ज्ञान को अपने कर्म में ढालने की। जी, और ये बात मुझे स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट की याद दिलाती है। जी, नॉलेज विदाउट एप्लीकेशन इज लाइक ए बुक दैट इज नेवर रेड। वाह, बहुत खूब। अगर हम सिर्फ सुनते रहें, समझते रहें, पर जीवन में उसका प्रयोग ना करें, जी तो वो नॉलेज भी एक बंद किताब की तरह ही रह जाती है। जी बिल्कुल। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जीवन से भी तो हमने हर बार यही प्रेरणा ली कि सिखलाइयों का रटन मात्र हमारे जीवन को नहीं बदल सकता। सदगुरु के वचन जब जीवन में उतरते हैं तो ही बदलाव संभव है। तो चलिए आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेते हैं अपने कर्म में सतगुरु के विजडम को उतारने की। और ये याद रखें, जो कर्म गुरु के ज्ञान से रोशन हो वही जीवन का असली श्रृंगार बन पाते हैं। तो इसी भाव से आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं, लेकिन कर्म की ये यात्रा जारी रहेगी। और चलते चलते जोड़े जाते हैं आपको सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन वचनों के साथ। तो हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन निरंकार। बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैसे ये नशे की रोक टोक और बहुत सिंप्लिसिटी से सब चीज़ों को करने का आदेश, और वही आज घरों के माहौल कितने सुंदर बन गए हैं। तो वही कि ये घर के दायरे तक बात है, आगे समाज की, संसार की। और ये एक बात जो आज ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी कि किस तरह ये नफ़रतों की बजाय एक सेवा का भाव मन में हो कि हर एक के लिए ये अगर शरीर निराकार ने दिया है तो इसकी जो भी जिस शरीर से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी सेवा में ही योगदान हो। भाव तो सिर्फ समर्पित सेवा का ही है, एक दिल के अंदर शुक्राना भाव ही। और कितने अक्सर महापुरुषों को भी देखा जाता है कि जज्बा बहुत कि ये ब्लड दिया जाए, पर शरीर की कोई एक वजह से या फिर अक्सर बेसिक चीज़ जैसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो भी डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते। तो भाव तो सभी के मुबारक हैं, तो भावों का ही भक्ति वे मोल है। ये सेवा भाव हर एक का एक बढ़ता चला जाए, एक अपने आप को जीवन में सही मार्ग में ये संतों की भावों से युक्त करके संतमति पे चला जाए, और एक तन मन धन हर रूप से ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो।